इसको कैसे समझें? इसको ऐसा समझें कि पूरा एग्जिस्टेंस किसी नियम से है, पूरा एग्जिस्टेंस किसी नियम से है। मैं नियम को समझूं तो ठीक, नहीं समझूं तो ठीक, जानूं तो ठीक, नहीं जानूं तो ठीक, मानूं तो ठीक, नहीं मानूं तो ठीक। इससे नियम पे कोई फर्क पड़ता है? नियम बदल जाता है ना? मेरे को पता है कि नहीं पता है मून धरती के चारों तरफ घूमता ही है, मेरे को पता है कि नहीं पता है धरती गोल है, मैं चपटी बोलता रहूं, इससे धरती को कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? तो ये पूरी सृष्टि, ये पूरी कायनात अपने किसी नियम के साथ है। मैं समझूं या नहीं समझूं, हार्ट अपना काम करता है, किडनी अपना काम करता है, खाना खाने के बाद खाना पचता है, शरीर का साइज बढ़ता है, हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, मैं कुछ भी समझूं या नहीं समझूं। इसका मतलब है कि ये सृष्टि किसी नियम से काम कर रही है। उस नियम की समझ होने का नाम समाधान। तो अपन कहाँ ले गए इसको? अपन ये कह रहे हैं कि यदि पूरी सृष्टि किसी नियम से संचालित है, वो नियम ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना सिख है, ना ईसाई है, पूरी सृष्टि में मानव का होना भी हिंदू मुस्लिम सिख। आदमी गुफा में था तो हिंदू था कि मुस्लिम था, है ना? तो आप पाएंगे कि वो तो मानव ही था, ये ठप्पाकरण बाद में हुआ। जब ऐसे हम सारा देखते हैं तो ये बात समझ में आई कि यदि बहुत एक निरपेक्ष दृष्टि से देखें, थोड़ा सा पीछे खड़े होकर देखें, तो पूरी सृष्टि किसी नियम से है। उस नियम में मानव का सृष्टि पे होना भी, मानव का इस धरती पे इवॉल्व होना भी किसी नियम से है। इस शरीर के होने में मानव का कोई योगदान नहीं, है ना? इस जीवन में सोचने समझने की क्षमता का होने में भी मानव का कोई योगदान नहीं, धरती पे मानव के होने में भी मानव का कोई योगदान नहीं। ये जो मानव का होना है ना, फिर उसके सुखी दुखी होने का भी कोई नियम है। अब ये कह रहे हैं, अगले 8 दिन में हम ये चर्चा करने वाले हैं कि जिस तरह से यूनिवर्सल लॉज हैं, तो मानव के सुखी होने का भी कोई यूनिवर्सल लॉ है। वो भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए एक जैसा है, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे वो जो प्रकृति के नियम हैं, वो जो नेचर के नियम हैं, चाहे वो मानव के बारे हैं, चाहे वो सृष्टि के बारे हैं, उस नियम को पहचान लेने का नाम समाधान है, समझ है।